Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. Recently ही डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है. दैट इज स्टूडेंट वीजा इंटीग्रिटी अलर्ट. क्या है ये डॉक्यूमेंट और इस डॉक्यूमेंट में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को किन चीजों से सावधान रहने के लिए बताया गया है और साथ ही में एजुकेशन प्रोवाइडर्स को क्या मैसेज दिया गया है, उन्हें किन पॉइंट्स का टेक केयर करने के लिए कहा गया है, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में मेंशन है. सो इफ यू आर अप्लाइंग फॉर फैब इंटेक, डोंट मिस दिस वीडियो अगर आप नहीं चाहते कि आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाए. सो गाइज, पहले ये समझते हैं कि DHA ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स ने ये जो अलर्ट है इसे जारी क्यों किया है. सो बेसिकली DHA कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहा है स्टूडेंट वीजा प्रोग्राम को और कुछ जो रिस्क हैं वो उन्होंने आइडेंटिफाइड भी किए हैं और जो रिस्क आइडेंटिफाइड हुए हैं उनकी वजह से जो जेन्युइन स्टूडेंट है, प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स है, वो बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया का जो इमिग्रेशन सिस्टम है उसका भी बहुत ज्यादा मिसयूज हो रहा है. डिपार्टमेंट ने तो स्टूडेंट्स को और एजुकेशन प्रोवाइडर्स को अलर्ट किया ही है, बट मैं स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक और स्कैम से अलर्ट करना चाहती हूँ और वो है हाउसिंग स्कैम. ऑस्ट्रेलिया में हाउसिंग क्राइसिस है और इसके चलते हाउसिंग स्कैम भी ऑस्ट्रेलिया में काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं. कभी होता यह है कि आपने पेमेंट तो कर दिया लेकिन जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो वहां पर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं मिलती, या फिर ये कि जिस प्रॉपर्टी के लिए आपने पे किया होता है, जो आपने फोटोज देखी होती है, प्रॉपर्टी उससे बिल्कुल डिफरेंट होती है. तो ऐसे स्कैम से बचने के लिए आई हाईली रिकमेंड अम्बर स्टूडेंट्स. अम्बर स्टूडेंट्स की सारी ही प्रॉपर्टीज जो हैं वो 100% वेरीफाइड हैं. आपने जिस प्रॉपर्टी को बुक किया है, जितने अमाउंट में बुक किया है, आपको प्रॉपर्टी वही मिलेगी और उतनी ही प्राइस में मिलेगी. और अम्बर आपको लो प्राइस मैच गारंटी भी देता है, यानी कि अगर आपको सेम प्रॉपर्टी कहीं और लो प्राइस में मिलेगी देन दे विल मैच द प्राइस. एंड गाइज, पिक्चर्स में जो भी प्रॉपर्टी आपको जिस तरह से दिख रही है, एक्चुअल में भी आपको वैसे ही प्रॉपर्टी मिलेगी. अम्बर आपको प्रोवाइड करवाता है 24/7 असिस्टेंस. सो गाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड मनी. बुक योर अकोमोडेशन एज अर्ली एज पॉसिबल विथ अम्बर स्टूडेंट्स. लिंक आप लोगों को मिलेगा मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. तो कुछ पॉइंट्स जो कि DHA ने आइडेंटिफाई किए हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो कि इस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं. रिपोर्ट का लिंक मिल जाएगा आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइज, जो फर्स्ट पॉइंट है वो है कि मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑफ स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन using fraud passport details to gain confirmation of enrollment यानी कि COE with Australian education provider, specially group of 8 universities. मतलब ये कि COE लेने के लिए कुछ स्टूडेंट्स ने फ्रॉड पासपोर्ट्स भी लगाए हैं, फ्रॉड पासपोर्ट्स की डिटेल भी दी है ताकि उन लोगों को ग्रुप 8 की जो यूनिवर्सिटीज है उनमें जो है एडमिशन मिल जाए और उनसे जो है COE मिल जाए. एंड सेकेंड पॉइंट ये है कि कुछ बॉडीज ने ऐसा प्रमोट किया है कि जो अभी सितंबर में एविडेंस लेवल रिलीज हुए थे, वो जो लिस्ट निकली थी उसको लेकर के इस तरह से न्यूज स्प्रेड कर दिया कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो स्टूडेंट प्रोग्राम है दैट इज ओपन फॉर ऑल. आप जेन्युइन स्टूडेंट है तब भी और अगर आप नॉन जेन्युइन स्टूडेंट है तब भी. एंड थर्ड, DHA ने ये आइडेंटिफाई किया है कि जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं वो एजेंट्स को इंसेंटिव दे रहे हैं ताकि एजेंट्स जो हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उन एजुकेशन प्रोवाइडर्स के साथ एनरोल कराएं. तो ये मेन 3 पॉइंट्स तो उन्होंने बताया, लेकिन उन्होंने आगे लिखा है कि ये 3 ही नहीं है और भी काफी सारे पॉइंट्स हैं जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं. और अब ये जो पॉइंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं इसके चलते DHA ने एजुकेशन प्रोवाइडर्स को क्लियरली ये मैसेज कर दिया है कि जो भी स्टूडेंट की एप्लीकेशंस आती हैं वो उनके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करें और स्पेशली इंग्लिश रिक्वायरमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स एंड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स. तो अब COE इशू करने से पहले एजुकेशन प्रोवाइडर्स को सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करना होगा. तो आइडेंटिटी से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए एजुकेशन प्रोवाइडर्स को कहा गया है कि जब स्टूडेंट अपनी एप्लीकेशन करते हैं उस टाइम पर उन्हें अपनी पासपोर्ट की डिटेल, अपनी पासपोर्ट की कॉपी सब कुछ प्रोवाइड करवानी है. और अगर किसी वजह से वो उस टाइम पर पासपोर्ट की डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते हैं तो एजुकेशन प्रोवाइडर्स को COE इशू करने से पहले एटलीस्ट पासपोर्ट की सारी डिटेल्स को वेरीफाई करना होगा. एजुकेशन प्रोवाइडर्स को क्लियरली चेक करना होगा कि भाई पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, क्या वो एक्सपायरी डेट स्टूडेंट जब यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया आ रहा है उसके बाद में है, कहीं उससे पहले तो पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो रहा है. एंड उन्हें ये भी वेरीफाई करना होगा कि भाई पासपोर्ट में कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ बर्थ क्या लिखा हुआ है और जो एप्लीकेंट है, जो स्टूडेंट है, उसकी जो एजुकेशन है
वो कहाँ पर हुई है, सेम कंट्री है या दूसरी कंट्री है, अगर उसका कोई वर्किंग प्रोफाइल रहा है, कोई वर्क एक्स रहा है, तो वो कहाँ पर रहा है। मतलब हर तरह से पासपोर्ट जो है उसका वेरिफिकेशन अब एजुकेशन प्रोवाइडर्स को भी अपने लेवल पे करना होगा। एंड सेकंड, इंग्लिश लैंग्वेज और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, इनको भी क्लियरली चेक करना होगा एजुकेशन प्रोवाइडर्स को, चाहे आपकी यूनिवर्सिटी का एविडेंस लेवल कुछ भी हो। अभी रिसेंटली जो न्यूज आई थी ना इंडिया को लेकर के कि उसका भी जो रिस्क लेवल है, जो रेटिंग है, वो 2 हो गई है। तो काफी लोगों ने इस तरह से इसको लिया था कि भाई अब जो है इंग्लिश की जरूरत नहीं है, मतलब डॉक्यूमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो अभी डिपार्टमेंट ने फिर से देखिए एक डॉक्यूमेंट रिलीज करके ये चीज बताई है कि चाहे आपकी यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, आपकी कंट्री कोई सी भी हो, आपको इंग्लिश की रिक्वायरमेंट को एज पर योर कोर्स जो है उसे फुलफिल करना होगा, और जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करना होगा, चाहे आप ग्रुप 8 यूनिवर्सिटी के हो या अदर किसी और भी यूनिवर्सिटी से हो या आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो। आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उनका प्रूफ आपसे किसी भी स्टेज में मांगा जा सकता है। सो यू हैव टू बी प्रिपेयर विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स। और जीएस को लेकर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज एजुकेशन प्रोवाइडर्स को दिया गया है, एंड दैट इज कि वो जीएस का जो वो इंटरव्यू ले रहे हैं उस टाइम पर प्रिफर करें कि वीडियो लिंक के थ्रू स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लिया जाए। कई बार देखिए टेलीफोनिक इंटरव्यू भी होता है, लेकिन इस डॉक्यूमेंट में लिखा है कि प्रिफरेबली जो है वो वीडियो लिंक होना चाहिए, ताकि एजुकेशन प्रोवाइडर जज कर सके कि ये स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं। और एजुकेशन प्रोवाइडर्स को बोला गया है कि भाई अब उन्हें क्लियरली मॉनिटर करना पड़ेगा, जो भी एनरोलमेंट का प्रोसेस होता है, जो भी स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, हर स्टेज पर उन्हें क्लियरली मॉनिटर करना पड़ेगा, हर चीज को उन्हें वेरीफाई करना पड़ेगा। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो देखिए रिजल्ट, ऑफकोर्स स्टूडेंट्स के लिए तो वीजा रिजेक्शन जो है वो हो ही सकता है, लेकिन जो एजुकेशन प्रोवाइडर्स हैं उनका जो एविडेंस लेवल होता है उस पर भी फर्क पड़ेगा। सो गाइज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो अभी रिलीज किया है, नवंबर 2025 में रिलीज हुआ है। और जो लोग अभी फैब इनटेक में ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, अगर आप अपनी एप्लीकेशन अपने आप कर रहे हैं तो आप लोगों को इन सारे पॉइंट्स का टेक केयर करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन किसी एजेंट के थ्रू करवा रहे हैं और वो आप लोगों को ये कहे, मान लीजिए कि नहीं आपको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं है, हम मैनेज कर लेंगे, या इंग्लिश के स्कोर कार्ड की जरूरत नहीं है, तो प्लीज आप लोगों को अपने सारे डॉक्यूमेंट उसे देने हैं। बिकॉज देखिए इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, किसी भी स्टेज पर आपसे किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है, फिर चाहे वो आपका एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, आइडेंटिटी से रिलेटेड हो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हो, या आपके इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड हो। ईयर 2026 के लिए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि केवल 2,95,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ही मौका मिलेगा ऑस्ट्रेलिया में आकर के स्टडी करने का, और किस यूनिवर्सिटी को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अलोकेट किए गए हैं उसकी लिस्ट भी रिलीज कर दी थी। स्टिल मुझसे काफी सारे लोगों ने कमेंट करके वो लिस्ट मांगी है, तो मैं उस लिस्ट का डॉक्यूमेंट फिर से नीचे अटैच कर दूंगी, आप लोग चेक कर सकते हैं। एंड गाइज, अगर आप फैब इनटेक में अभी एडमिशन ले रहे हैं तो जो मेरी लास्ट वीडियो थी उसे आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें काफी सारे पॉइंट्स क्लैरिफाई किए हैं जीएस से रिलेटेड, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो उसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए अपडेट के साथ। तब तक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज।